नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी के रिपोर्टर। तो दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं उसे सुनकर आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। हमारा डीआरडीओ जिस तरह से एक के बाद एक मिसाइलों और अन्य हथियारों का परीक्षण कर रहा है, उसे देखकर दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश परेशान है। लेकिन अब डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा धमाका किया है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल ये खबर है भारत के कावेरी इंजन को लेकर। कावेरी इंजन अब तक डीआरडीओ की सबसे बड़ी परेशानी का कारण था, क्योंकि आज तक डीआरडीओ ने जो भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए हैं उन सबको अच्छे तरीके से अंजाम तक पहुंचाया है, सिवाय कावेरी इंजन के। ये भारत द्वारा विकसित किया जाने वाला पहला जेट इंजन होता और भारत को अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों की लिस्ट में शामिल कर देता जिन्होंने अपने खुद के फाइटर जेट इंजन विकसित किए हैं। क्योंकि फाइटर जेट बनाने में सबसे मुश्किल काम है जेट इंजन तैयार करना, क्योंकि पूरा इंजन आपने तैयार कर लिया और कोई छोटी सी भी खामी रह गई तो इंजन सही से काम नहीं करेगा। और इसी वजह से चीन अब तक अरबों डॉलर खर्च करके भी एक फाइटर जेट इंजन तैयार नहीं कर पाया है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है। और इसी वजह से भारत का ये इंजन भी तैयार होने के बाद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया था जिस तरह की उम्मीद भारत को थी, क्योंकि हमें एक ऐसे इंजन की जरूरत थी जो 95 से 100 किलो न्यूटन ताकत उत्पन्न करता हो, लेकिन हमारा इंजन 60-65 किलो न्यूटन पर जाकर ही अटक जा रहा था। और इसी वजह से 2008 में भारत के पहले फाइटर जेट तेजस के प्रोग्राम से इसको ऑफिशियली बाहर करना पड़ा और तेजस के लिए एक अमेरिकी इंजन हमें इंडक्ट करना पड़ा। तेजस में फिलहाल अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगा है, जो कि 80 से 85 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है। जबकि तेजस के लिए हमें ऐसे इंजन की अभी भी जरूरत है जो 95 से 100 किलो न्यूटन की पावर जनरेट कर सके। लेकिन अब डीआरडीओ ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसका दशकों से हमें इंतजार था। दरअसल कावेरी इंजन के फेल होने की सबसे बड़ी वजह थी इसका वजन, जो कि 1100 से 1200 किलोग्राम तक होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में इसका वजन 1500 किलोग्राम के पास चला गया था, जिस वजह से जो पावर टू थ्रस्ट रेशियो था वो बिगड़ गया था और इसी वजह से यह फुल पावर जनरेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसमें हैवी मॉडिफिकेशन कर दिए हैं और इस वजह से आप जानकर हैरान होंगे कि इस इंजन का वजन जहां 1500 किलोग्राम हुआ करता था, अब वह मात्र 1180 किलोग्राम रह गया है। और अब इसका पावर टू थ्रस्ट रेशियो भी सुधर जाएगा और खबर आ रही है कि जल्द ही डीआरडीओ इसका टेस्ट करेगा और उम्मीद ये की जा रही है कि ये टेस्ट में 90 किलो न्यूटन से अधिक की पावर जनरेट कर सकेगा। और कि जैसे ही ये टेस्ट कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद इसको हमारे तेजस फाइटर जेट में लगाकर टेस्ट किया जाएगा कि ये प्रॉपरली फाइटर जेट को उड़ाने के लिए सभी जरूरतों को पूरा करता है या नहीं। तो अब कावेरी इंजन के टेस्ट पर सबकी नजर रहेगी और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अपने टेस्ट में सभी पैरामीटर्स को पूरा कर लेता है, तो ये एक ह्यूज अचीवमेंट होगी भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए। क्योंकि तेजस के साथ साथ भविष्य में जो भी हमारे आने वाले प्रोजेक्ट है जैसे कि एमका और ओरा यूसीएवी, उन सब के लिए भी हम इसे जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और हमें इंजन के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं होना होगा। बस एक बार सारे टेस्ट में इसको पास होना होगा। खैर, आगे इससे जुड़ी जो भी खबर निकल कर सामने आती है मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।